अच्छा भाई, हमारी बात ये हो रही है कि देखो, जिस तरीके से हम लोगों ने अपने लॉगिन करते वक्त यूजर को बताया था ना कि भाई हमारे पास लोकेशन क्या हो जाएगी। तो मैं एक काम ये करता हूँ, अगेन इसी सेम लोकेशन को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, क्या पता भाई हमारे पास सर्वर एरर इसी वजह से आ रहा हो। ठीक है, एक दफा इसको चेक कर लिया करें। मैं क्या करूंगा, अगेन यहाँ पर आऊंगा, जहां पर हम लोगों ने अपनी लोकेशन को पास करा हुआ है ना भाई, उसी जगह से हम क्या कर लेंगे, उसको रिप्लेस कर लेंगे हमारे एडमिन वाली लोकेशन के। ठीक है, अब एक दफा हम क्या करते हैं, अपने ब्राउजर के ऊपर आ जाते हैं और हम क्या करेंगे, बैक पे जाएंगे और अपने पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है भाई, देखो यूजर क्या हो रहा है, हमारे पास प्रॉपर तरीके से डिलीट हो रहा है। बस हमारी वो जो हेडर वाली लोकेशन है वो काम नहीं कर रही थी। ठीक है, जैसे ही उसको हमने क्या करा, अपना डैशबोर्ड का पेज का बताया, तो देखो हमारे पास क्या हो गया, हमारे लोकेशन ने क्या कर दिया है, काम कर दिया। लेकिन हमारे पास जो ना ये वाला पेज नहीं आया। ठीक है, हमारे पास क्या होना चाहिए था, ये वाला पेज आना चाहिए था। तो उस पेज को लाने के लिए आप ये देखो, आपने बोला हुआ क्या है कि भाई आप कहाँ पे चले जाओ, हमारे डैशबोर्ड पे चले जाओ। मेरे को डैशबोर्ड पे थोड़ी जाना होगा, मुझे कहाँ पे जाना होगा, हमारे फेच यूजर डॉट पीएचपी वाले पेज के अंदर जाना होगा। ठीक है, एक दफा हम क्या करते हैं, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर इसको हम क्या कर लेंगे, उसको रिप्लेस कर लेंगे। ठीक है भाई, ये काम हो गया हमारा। अब एक दफा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आके अगेन इसी वाले पाथ को मैं कॉपी करूंगा और अपना एक नया यूजर हम क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं, क्योंकि भाई हमारे पास एडमिन तो रहना चाहिए ना कम से कम। तो मैं एक काम ये करूंगा, यहाँ पर आके अपना एक नया यूजर को हम क्या कर लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे जल्दी से। ठीक है, और वाली फाइल में आप आ जाओ, यहाँ पर लाके भाई हमारे पास क्या है, हमारा रजिस्टर वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले आपने करना क्या होगा, यहाँ पर आपका यूजर का कोई ना कोई नेम आ जाएगा, जैसे कि भाई मेरे पास क्या आ गया, शादिब सईद नाम आ गया है। उसकी हमारे पास ईमेल आ गई और हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका पासवर्ड आ जाएगा। उसको हमने क्या करना है, साइन अप करना है, और जो भी डेटा हमारे पास गया होगा डेटाबेस से, हमारे पास क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ पर हमारे पास फेच होकर आ जाएगा। अब जो शादिब सईद है वो कौन है, हमारा यूजर है, इसी वजह से हमारे पास क्या लिखा हुआ रहा है, यहाँ पर यूजर लिखा हुआ रहा है। यानी कि भाई देखो, अगर मैं डिलीट कर दूंगा इसको, तो हमारे पास देखो डेटा डिलीट हो रहा है, और डिलीट होने के बाद हम डायरेक्टली कहां पर आ जाते हैं, इस वाले पेज पे अगेन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो भाई देखो हमारे पास क्या हो चुका है, काम हो चुका है, यहां तो कोई मसला है किसी को। ठीक है ना, अभी कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर देखो करना क्या है कि भाई हमारे को अपना यूजर को अपडेट यानी कि एडिट वगैरह भी करना होगा। तो भाई उसके लिए भी आपने क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई फाइल को उसकी आईडी के साथ भेजना पड़ेगा। तो अब आप यहाँ पर देखो, आपने क्या करना पड़ेगा, यूजर एडिट नाम से आपने क्या करवा लिया, एक पेज को क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब ये पेज बना हुआ नहीं है, मैं बनाऊंगा। अब इस पेज के अंदर आपने वही वाली बात की, आपने क्या लेकर जानी पड़ेगी, अपनी कोई ना कोई आईडी नाम की बना लो। ठीक है, वो आईडी नाम की आपको कहां से रिसीव होगी, डॉलर, जो भी आपके पास आपका यूजर नाम का लूप में वेरिएबल चल रहा है, उस लूप के अंदर से आप क्या निकाल लो, अपनी आईडी को निकलवा लो। ठीक है, अब जो भी आईडी होगी वो कहां पर जाएगी, हमारे पास हमारे यूजर एडिट वाले पेज के ऊपर जाएगी। लेकिन ये पेज अभी तक बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने एडमिन वाले पेज में मैं आऊंगा और यहां पर लाकर हम क्या कर लेंगे, इसको एक और पेज क्रिएट कर लेंगे, किस नाम से, यूजर एडिट डॉट पीएचपी नाम से। ठीक है, अब यहां पर भाई देखो मैं क्या करूंगा, अपने बटन पे मैंने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो भाई हमारे पास हमारी आईडी भी लिखी हुई आ रही है और हमारे पास हमारा पेज भी ओपन हो रहा है। होना क्या चाहिए था, यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए था, जहां से हम क्या करेंगे, अपने यूजर को एडिट वगैरह करेंगे। तो उसके लिए भाई सबसे पहले आप क्या कर लो, यहाँ पर आके इंक्लूड कर लो। अब जो चीजें इंक्लूड करनी है वो कौन कौन सी चीजें, हमारी साइड बार, हमारा फुटर। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर आके अपना पीएचपी का कोड ओपन कर लो। ठीक है, कोड ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, इंक्लूड कर लो किसको, सबसे पहले भाई हमारे पास एक फाइल बनी हुई है, कौन सी वाली, कनेक्शन डॉट पीएचपी वाली। ठीक है ना, आ गई फाइल हमारी, कनेक्शन डॉट पीएचपी की क्या आ जाएगी, हमारे पास फाइल आ जाएगी। एक फाइल हमारे पास यहाँ पर और इंक्लूड होगी, कौन सी वाली, साइट डॉट पीएचपी। ठीक है, एक फाइल हमारे पास क्या होगी, अच्छा यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम बॉटम में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, साइड बार थोड़ी है, पूरा लिखा हुआ है मैंने, साइट बार। ठीक है, चलो, इसके अलावा भाई क्या करो, नीचे आ जाओ, यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपना पीएचपी का कोड मुझे चाहिए, और यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, इंक्लूड हमें करना किसको है भाई, हमारे पास एक फाइल बनी है फूड डॉट पीएचपी नाम से। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाए, ये वाली फाइल भी इंक्लूड होकर आ जाए। अब एक दफा पेज को रिफ्रेश करो, यहाँ पर देखो भाई हमारे पास क्या आ गई, हमारी साइड बार वगैरह आ गई। ठीक है, बस मसला क्या आ रहा है, आपकी वही वाली बात, कनेक्शन की फाइल आप क्या कर रहे हो, गलत तरीके से लाने की कोशिश कर रहे हो। देखो बार बार हमारे पास यही मसला आएगा कि भाई कनेक्शन यहाँ पर थोड़ी रखा हुआ है, कनेक्शन तो अलग फाइल में रखा हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो क्या बोलता है कि भाई आप मेरे को जो डायरेक्टरी दे रहे हो ना कनेक्शन वाली, वो डायरेक्टरी कहीं पर मौजूद ही नहीं है। भाई लाजिम बात है, वो मौजूद नहीं है हमारी। तो भाई मैं क्या करूंगा, भाई आप एक काम ही करो, पहले अपने फोल्डर से बाहर निकलो, मुझे कहां पर जाना होगा, हमारे और वाली फाइल में जाओ, और उसके अंदर से क्या मिल जाएगा आपको, आपका कनेक्शन मिल जाएगा। और जब मेरा कनेक्शन मिल जाता है तो भाई यहाँ पर जो भी हमारे पास एरर आते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे पास से रिजोल्व हो जाते हैं। अब इस जगह पर मुझे क्या चाहिए, मेरा एक अच्छा सा फॉर्म चाहिए। तो भाई फॉर्म को लगाने के लिए आप क्या कर लो, यहाँ पर आके अपना बूटस्ट्रैप वाला फॉर्म यूज कर लो। ठीक है, मैं क्या कर लूंगा, डॉट, हमारे पास क्या आएगा, हमारा CONTAINER कंटेनर, कंटेनर के अंदर क्या आ जाएगी हमारी रो, रो के अंदर क्या कर लूंगा मैं, डॉट कॉल, क्या करूंगा भाई मैं, MD
6 कर लो, 4 कर लो, मर्जी है आपकी, ठीक है ना। और एक काम ये कर लेते हैं भाई, यहाँ पर आके हम क्या बोल देंगे, ऑफ सेट कर दो, ठीक है। कितना कर दो हमारे पास इसको, 3 का कर दो, क्योंकि भाई शुरू के 3 कॉलम छोड़ूंगा मैं, अगले पे 6 पे काम कर लूंगा मैं, ठीक है। और जो भी हम काम करेंगे भाई, यहाँ पर मैं काम करूंगा, यहाँ पर आके हम क्या कर लेंगे, एडिट यूजर, ठीक है। और जो भी भाई हमारे पास हमारा डेटा लिखा हुआ है वो हमारे पास क्या होगा, ऑल डिफॉल्ट टेक्स्ट माइनस सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और जो यूजर लिखा हुआ है हम लोगों ने, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे H1 के अंदर लिखना पड़ेगा। और H1 में हमने क्या लिखवा दिया ना, यहाँ पर आकर हमारा यूजर एडिट फॉर्म, ठीक है भाई। एक दफा अपने पेज पे आ जाओ, इसको रिफ्रेश कर लो, चेक करो भाई हमारे पास यहाँ पर यूजर फॉर्म लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी अपनी लगी हुई होगी शायद, चलो देखते हैं इसको। ठीक है भाई, खैर हमारे पास क्या हो गया, हमारा फॉर्म तो आ गया यहाँ पर। अब हमारे को अगला काम क्या करना है भाई, इसके नीचे जो है ना, मेरे को क्या चाहिए, डेटा चाहिए, फॉर्म बनाना चाहिए। तो भाई आप एक काम ये कर लो कि नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या बोल लो कि भाई FORM फॉर्म, फॉर्म के अंदर से मेथड कौन सा यूज करना चाह रहे हो, पोस्ट या फिर गेट। पोस्ट होगा हमारे पास, क्योंकि डेटाबेस में मुझे अपडेट करके भेजना है, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, मेथड पोस्ट, एक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, इसी पेश का कर दो हमारे पास, यानी कि यूजर एडिट डॉट PHP, ठीक है। अब आपने करना क्या होगा भाई, अपने फॉर्म के अंदर आ जाओ, और यहां पर आके भाई आपके पास टोटल कितनी फील्ड आएंगी, 4 आएंगी, 4 आएंगी ना हमारे पास। आईडी की आएगी, नेम की आएगी, मेल की आएगी, पासवर्ड की आएगी, ईमेल की आएगी, ठीक है ना। मतलब टोटल हमारे पास क्या है, 4 से 5 फील्ड आने वाली, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर लोगे, अपना एक इनपुट ओपन कर लो, ठीक है। इनपुट को आप क्या कर दोगे, कोई ना कोई क्लास पास कर दो, ठीक है। क्लास हम उसको क्या पास कर देंगे, फॉर्म माइनस कंट्रोल की, ठीक है। एक दफा चेक कर लेना भाई, हमारे पास बूट स्टेप काम कर रही है, नहीं भाई बूट स्टेप काम नहीं कर रही, ये इसकी कोई अपनी क्लास लगी होगी, इसी वजह से उसने यहाँ पर उसको इस तरह से करवा दिया, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर देखो भाई, हमारे पास क्या आ गया, हमारा एक इनपुट तो आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से भाई हमारे पास क्या देंगे, हमारे बाकी के भी इनपुट्स आ देंगे, ठीक है। अब बाकी के इनपुट्स को लाने के लिए आप एक काम ही कर लो, यहाँ पर आके आपके पास क्या आ जाएगा, इनपुट टाइप क्या आएगी हमारे पास, मेल की आएगी। एक हमारे पास और आ जाएगा किस नाम से, पासवर्ड नाम का, ठीक है। टोटल हमारे पास कितने इनपुट आ गए, 1 2, तीसरा नहीं आया, हाँ आ गया रिफ्रेश नहीं हुआ था पेज, ठीक है भाई। देखो एक ये आ गया, एक ये आ गया हमारे पास, और एक ये आ गया। अच्छा भाई, बूट स्ट्रैप के हम जो है ना डायरेक्टली यहाँ पे अपनी क्लास वगैरह लगा लेते हैं, ताकि भाई आपको जो है ना चीजें क्लियर रहें, ठीक है। बूट स्ट्रैप को ओपन करो, और सबसे पहले भाई मुझे कहाँ पर जाना होगा, हमारे डाउनलोड्स वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ से आके मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा CDN via JS डिलीवर, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको मैं कहाँ पर लगाऊंगा, हमारे साइड बार वाले पेज में, जहां पर हमारे पास क्या है, बाकी सारे के सारे लिंक्स वगैरह ऑलरेडी लगे हुए हैं, ठीक है। मैं क्या कर लूंगा, बस यहाँ पर लाकर उसको पेस्ट करना है मैंने। और एक दफा क्या करूंगा, अपने पेज में आके चेक कर लूंगा भाई, हमारे पास जो बूटस्ट्रैप पहले काम नहीं कर रही थी, अपनी दफा देखिए हमारे पास क्या कर रही है, प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, ठीक है। बस मुझे करना क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन टॉप वगैरह देना पड़ेगा अपने हर इनपुट को। तो मैं काम ये कर लेता हूँ, कंट्रोल डी MT-4 कर लूंगा, ठीक है। जिससे क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हमारे तमाम के तमाम इनपुट्स के अंदर इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्पेस आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास नेम भी आ गया, हमारे पास क्या आ गई, हमारी मेल भी आ गई है, हमारे पास क्या आ गया, हमारा पासवर्ड भी आ गया है। एक इनपुट हमारे पास और होना चाहिए था सबसे टॉप पे, ID वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, हमारे पास क्या आ जाएगा, एक और इनपुट आ गया हमारे पास ID का, लेकिन एक मेरे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, बटन भी होना चाहिए, ठीक है। तो हम एक काम ही करेंगे, यहाँ पर आएंगे और अपना एक बटन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और बटन में हमारे पास नाम क्या लिखा हुआ आएगा, अपडेट यूजर, ठीक है। और साथ साथ क्या कर दो भाई, अपने बटन को एक क्लास भी पास कर दो। क्लास का हमारे पास नाम क्या होता है, BTN स्पेस BTN माइनस इन्फो कर दो, ठीक है। जो भी आपकी मर्जी है, अपने बटन का नाम रखवा दो। अब मेरे पास क्या आ गया, मेरा बटन आ गया, ठीक है। मसला ये है कि भाई इस बटन के पहले हमारे पास जो इनपुट बने हुए हैं, उसके अंदर यूजर कौन सा वाला अपडेट हो रहा है, उसका मेरे पास किसी भी किस्म का कोई डेटा मौजूद ही नहीं है। तो भाई आप क्या कर लो, यहाँ पर अपने डेटा को मंगवा लो। तो डेटा को मंगवाने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मेरा PHP के अंदर से डेटा पहले मंगवाना है मैंने, ठीक है। तो भाई डेटा को मंगवाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे टॉप पे आ जाओ, यहाँ पे हम क्या बोल लेंगे, डॉलर डेटा मंगवाना है हमारे को। तो भाई हम क्या कर लेंगे, उसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा भाई, आप एक काम ही करो, माई SQLi _क्यूरी चला दो हमारी, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है भाई, हमारे पास डॉलर, हमारा CO कनेक्शन नाम का वेरिएबल। सेकंड चीज क्या होती है हमारी, क्यूरी। भाई क्यूरी को अलग लिखवा दो, या फिर इसी जगह पर लिख दो, बात तो हमारी एक ही है ना भाई। अगर क्यूरी छोटी सी है, जैसे कि भाई मैंने क्या बोल दिया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर वियर ID इक्वल्स टू, ठीक है, $UID,
यानी कि भाई आप एक काम ही करो, हमारे डेटाबेस में जाओ और जहां पर आपको ये वाली आईडी मिले ना भाई, आप क्या कर लो, उसको निकाल के हमारे पास यहाँ पर लाके भेज दो, ठीक है। लेकिन मसला ये कि ये यूजर आईडी नाम का वेरिएबल अभी तक मैंने रिसीव ही नहीं करा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, डॉलर यूजर आईडी को आप क्या करो, बनाओ। और इसके अंदर से डेटा कहां से निकाल लोगे, डॉलर अंडर स्कोर जो गेट के अंदर आपके पास क्या आ रही है, आपकी आईडी मारी है, ठीक है। अब जो भी हमारे पास क्यूरी होगी वो क्या होगी, हमारे पास रन होगी। और रन होने के बाद वो क्या कर देगी, हमारे डेटा को यहाँ पर इस वाले वेरिएबल में लाकर सेव करवा देगी, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे कोई और काम करना होगा, बताएं। अच्छा, मेरे को वो जो डेटा आया है वो उसको अंदर मैं रखवा नहीं दूं, अपने इनपुट के अंदर रखवा दूं, चेक करें। ठीक है, मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास जो भी डेटा आया है, आप एक काम ये करो, वैल्यू। और वैल्यू में आप क्या कर लोगे, अपना वो जो पीएचपी का कोड होता है ना भाई, आपने उसको ओपन करना पड़ेगा। क्यों ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इको करवाने वाला हूँ, ठीक है। इको में कर किसको रहा हूँ, डॉलर जो भी हमारे पास डेटा आया है ना भाई, डेटा के अंदर से आपको क्या मिलेगी, की मिलेगी, कौन सी वाली, आईडी वाली। चेक करो, इनपुट में हमारे पास हमारी आईडी लिखी हुई आ रही है, नहीं। वो क्या बोलते हैं भाई, हमारे पास क्या मसला आ रही है, कोई पढ़े सर को। शॉपिंग कार्ट के डेटाबेस में यूजर नाम का कोई भी डेटा टेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सही बात है, यूजर तो है ही नहीं, हमारा क्या है, यूजर्स है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यूजर्स करूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा। क्या हुआ हमारे पास, क्या हुआ, कोई बताएगा मेरे को। इनपुट गायब हो गया सारा का सारा, ठीक है। वजह क्या है, आप क्या कर रहे हो, डेटाबेस के अंदर से डेटा मंगवा रहे हो। अब वो जो डेटा आपके पास आ रहा है वो कंप्लीट एक रो फॉर्म में आ रहा है। अब उस रो को आपने कन्वर्ट नहीं करना पड़ता आपके एसोसिएटिव वेरे के अंदर। तो भाई मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर एक और वेरिएबल बना लो, किस नाम से, यूजर नाम का, ठीक है ना। अब इस यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर आप क्या बोल दोगे, माई एसक्यूएलआई अंडर स्कोर फेच एसोक, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास डॉलर हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, रिजल्ट नहीं आएगा, क्या आएगा, हमारा डेटा जो वेरिएबल में आपने क्या करा हुआ है, रिसीव करा हुआ है, ठीक है। अब जो भी हमारे पास क्या है, डेटा आया है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर आकर यूजर के अंदर जाओ और वहां से क्या निकाल लो, आप मेरी आईडी को निकाल लो। अब हम क्या करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारे यूजर की आईडी आ गई, बिल्कुल आ गई। अब इसी तरीके से काम ये कर लो ना कि भाई यहाँ पर बार बार लिखने के बजाय आप क्या कर लो, इस वाली वैल्यू को कॉपी करो, ठीक है। मैंने क्या करा, कॉपी करा। और जहां जहां मेरे इनपुट है सब जगह पर हमने क्या करना है, वहां पर जाकर उसको इस तरीके से पेस्ट कर लेना, ठीक है। बस चेंज क्या करना होगा मेरे को, यहां पर भाई क्या आएगा हमारे पास, यूजर के अंदर से उसका कॉलम नेम आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास उसका कॉलम का नेम आ जाएगा, मेल। एंड लास्ट में भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आकर उसका पासवर्ड भी आ जाएगा। पेज को क्या करो, रिफ्रेश करो, पासवर्ड हमारे पास सारा लिखा होगा। अच्छा, इसकी भाई टाइप जो है ना टेक्स्ट कर लो, वरना आपको जो है ना पासवर्ड शायद दिखे ना, ठीक है भाई। यहाँ पर देखो भाई हमारे पास हमारा नाम वगैरह सब कुछ आ गया है। एक फील्ड अभी भी बाकी है हमारी, और वो कौन सी फील्ड है हमारी, रोल है ना, रोल चाहिए, लगा देना रोल हमारे को यहाँ पर। तो भाई रोल तो मुझे चाहिए, गुलाम हुसैन बोला मंगवाते हैं। मैंने कहा चाहिए, तुमने कहा हाँ। भाई यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, मेरा एक रोल भी तो आएगा हमारा, ठीक है ना। तो भाई रोल को मंगवाने के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या करूँ, इनपुट बनाऊं मैं, हाँ। इनपुट बनाना चाहिए हमारे को, नहीं। यहाँ पर हम काम करेंगे सिलेक्ट से, सिलेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर आकर भाई मैं ओपन करवा रहा हूँ अपना क्या, सेलेक्ट, ठीक है। अब सिलेक्ट करना भाई, देखो हमारा नाम क्या आ जाएगा यहाँ पर, रोल आ जाएगा, ठीक है ना। आईडी वगैरह देने की जरूरत नहीं है भाई आपको, आप क्या करो, सिंपल सी अपनी एक क्लास पास कर दो, कौन सी वाली, फॉर्म माइनस सिलेक्ट वाले, ठीक है। और इस सिलेक्ट के अंदर क्या आएंगे आपके पास, आपके ऑप्शन आएंगे, ठीक है। OPTION ऑप्शन हमारे पास कर दो। और उसकी वैल्यू भाई क्या कर दो, बाद में डिफाइन कर देंगे, पहले आप क्या कर दो, यहाँ पर आकर सेलेक्ट एनी रोल, ठीक है। और भाई हमारे पास क्या आएंगे, हमारे रोल लिखे हुए आ रहे होंगे, कौन कौन से रोल है हमारे पास, एक हमारा है एडमिन, और एक रोल कौन सा है हमारे पास, हमारा यूजर। अब यहाँ पर चेक करो भाई हमारे पास क्या हमारा रोल आ गया यहाँ पर लिखा हुआ, एक दफा अपने पेज को रिफ्रेश कर लो, ठीक है ना। यहाँ पर देखो भाई हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा रोल आ रहा है एडमिन, और एक हमारे पास रोल क्या आ रहा है, हमारा यूजर आ रहा है। अब मुझे बताएं, क्या ये काम जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, सही काम, आपके लिहाज से मुझे बताएं कि जो रोल मैंने खुद से लिख दिए लाकर, ये काम सही है। अगर मैं आपको बोलूँ ये रोल डेटाबेस से आना चाहिए, हाँ तो डेटाबेस से चाहिए ना भाई। तो भाई डेटाबेस से इसको लिया था, हमारा क्या है, डेटाबेस से कैसे मंगवाऊंगा मैं, तो यूजर है, उसके अंदर हमारा रोल होगा मुझे, क्योंकि हमारे पास डेटा कौन सा है, ये जो यूजर का डेटा आ रहा है वो एक बंदे का रहा है। मुझे तो अपने तमाम के तमाम रोल चाहिए भाई। यहाँ पर आके आप क्या करोगे, एक और क्यूरी लिखोगे भाई। मैं क्या बोल दूंगा, सिंपल हमारे पास क्या है, डेटा रोल,
ठीक है, यानी कि भाई हमारे पास क्या है, डेटा रोल, यानी कि डेटाबेस में से क्या निकाल लो हमारा, सिर्फ और सिर्फ रोल निकालना है हमारे को। अब उसके लिए भाई हमारे पास क्या होगी, माई SQLi अंडर स्कोर क्या है हमारी, क्यूरी। अब जरा मुझे जल्दी से क्यूरी बताएं, ऐसी क्या क्यूरी है कि भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए, रोल आना चाहिए, बस एक कॉलम चाहिए मेरे को, सिर्फ एक कॉलम। सबसे पहले डॉलर हमारा कनेक्शन कोमा, क्यूरी बताएं। सिलेक्ट कर लो हमारे सिर्फ रोल, बस और कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। कहां से कर लो, फ्रॉम यूजर्स नाम के टेबल में से कर लो, ठीक है। जो भी रोल है वो कहां पर आ गया हमारे पास, इस वाले वेरिएबल में आ गया, ऐसा हो गया हमारे पास, बिल्कुल हो गया। अब आपने करना क्या है कि आप लोगों ने जो यहाँ पर ऑप्शन को यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है ना भाई, इसको खत्म करो। यहां पर लाके क्या कर लोगे, आप अपने PHP का कोड ओपन करोगे, और यहां पर हम क्या कर लेंगे, अपना फॉर ईच का लूप में चला दूंगा, ठीक है। हम क्या बोल देंगे भाई, डॉलर हमारे पास क्या है, हमारा एक वेरिएबल बना हुआ है डेटा रोल, ये क्या काम कर देगा, हमारे को असाइन कर देगा एक हमारे वेरिएबल को, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, रोल। यानी कि जो भी हमारे पास हमारे डेटाबेस से रोल आ रहा है वो क्या हो जाएगा, हमारे इस वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। और असाइन होने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना होगा, इको करना होगा, ठीक है। इको में भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा, वही ऑप्शन, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, ऑप्शन को क्या करो, ओपन करो, और क्या कर लो भाई, हमारे ऑप्शन को यहां पर क्लोज भी कर लो, ठीक है। OPTIO ने ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन के अंदर क्या करना है मैंने, डॉलर, जो हमारे पास हमारा क्या है, रोल नाम का वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। उस रोल नाम के वेरिएबल के अंदर से क्या निकाल लो हमारा, क्या निकाल लो भाई, रोल निकाल लो। चेक करें इसको, आ गए हमारे डेटाबेस वाले रोल। अब जो डेटाबेस में एक रोल हो, 10 रोल हो, जितने रोल होंगे ना भाई, वो सारे के सारे हमारे पास यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। हो गया काम हमारा, ठीक है भाई, हो गया। एक काम ये करना है भाई, देखो ये जो रोल है ना भाई, इसका जो डेटा हमारे पास डेटाबेस में जाएगा, वो हमारे पास यहाँ पर क्या होती है, एक वैल्यू करके क्या होती है हमारी, एक एट्रीब्यूट हुआ करता है, ठीक है। इस वैल्यू के अंदर भाई आप क्या कर दोगे, अगेन जिस तरीके से आपने क्या करा हुआ है, डॉलर रोल, ठीक है। आप क्या कर लोगे, डेटाबेस के अंदर क्या जाएगा आपका, यही वाला रोल जाने वाला है, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, रोल, ठीक है भाई, ये काम हो गया। एक दफा पेज को रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट पे जाओ। इंस्पेक्ट पे जाने के बाद आप क्या करो, जरा अपने एरो पे क्लिक करो और अपना एरो को यहां पर लेकर आ जाओ, ठीक है। अब आप ये देखें भाई, मेरे पास ये जो रोल आ रहे हैं, ये देखिए, मैं क्या करूंगा, अपने सिलेक्ट को ओपन करूंगा। सिलेक्ट करने क्या आ रहा है भाई, हमारे पास हमारे ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन की वैल्यू क्या लिखी हुई है आपके पास, एक एडमिन है हमारे पास, और एक क्या है हमारे पास, यूजर है। जो डेटाबेस में डेटा जाएगा ना भाई, वो हमारे पास कौन सा वाला जाएगा, ये वैल्यू, जो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये काम हो गया ना हमारा। अब बैक पे जाते हैं जरा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इब्राहिम के पास जाता हूँ, उसको हम क्या करते हैं, एडिट के पे क्लिक करते हैं। जो भी डेटा है वो किसका आ रहा है हमारे पास, इब्राहिम का आ रहा है। बस ये जो इनपुट फील्ड है ना भाई, ये मुझे क्या करनी पड़ेगी, हाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इनपुट फील्ड का हमारे पास काम थोड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहां पर मैं आ जाऊंगा, आईडी वाला जो कॉलम है ना भाई, इनपुट टाइप हम क्या कर लेंगे, उसकी हिडन कर लेंगे, ठीक है। काम हो गया हमारा, ठीक है भाई, हो गया। अच्छा, अब जब काम हो गया हमारा, तो भाई अब हमें करना क्या है कि यहाँ से जो है ना, अपने जो भी डेटा है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करें ना भाई, तो भाई हमारे पास क्या हो जाए, हमारा डेटा अपडेट हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक भाई देखो, कोई डेटा मैंने अपडेट वगैरह करा नहीं है, ठीक है। ये अभी क्या आ रहा है हमारे पास, वही पुराना वाला डेटा आ रहा है। तो अपडेट करवाने के लिए भाई पहला मसला आपने क्या करा हुआ है कि आपने अपने इनपुट को कोई भी नेम प्रोवाइड नहीं करा हुआ। पहला मसला तो ये है, ठीक है। तो आप क्या करो, जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जाओ, अपने इनपुट को क्या दे दोगे, नेम दे दो। ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, अपने नेम के लिए। सेकंड इनपुट किसके लिए भाई, हमारे पास हमारा मेल के लिए आ जाएगा। थर्ड इनपुट क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास हमारा पासवर्ड के लिए आ जाएगा, ठीक है। और रोल तो हमने क्या करा है, देखो ऑलरेडी पास करा हुआ है, ठीक है। बस अगला काम क्या भाई, हमारे पास क्या होगा, बटन पे क्लिक होगा, और हमारा मेथड क्या हो जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। और बटन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई नाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या बोल दूंगा, अपने बटन को एक नाम दे दो, कौन सा वाला, अपडेट वाला, अपडेट यूजर, ठीक है। अपने बटन को प्रॉपर तरीके से नाम दो। अब आपने करना क्या होगा, ऊपर चले जाओ डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पर आ जाओगे और क्या बोल दोगे, डॉलर, पहले क्या करो, इफ चेक करो, क्या चेक करो, कि भाई हमारे पास क्या हो गया है, सेट हो गया है। सेट क्या हो गया है, डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट के अंदर से भाई हमारे पास क्या बना हुआ है, हमारा एक बटन बना हुआ है, और उस बटन का नाम क्या है हमारे पास, यूजर अपडेट, ठीक है। क्या हो गया, लाइट चली गई, मोबाइल, अच्छा सर वो बुक्स लाओ। मिस तो अभी आई नहीं है, वो कहाँ से आओ, मिस फरहीन, वो फीस वाउचर 10:30 बजे क्या, फीस वाउचर जाओ देकर आ जाओ, लाइट गई हुई है, लेकिन किसको दोगे, मुश्ताक तो बाहर गया है।
आ गया।